Bismillahirrahmanirrahim. My dear 9th class students, this is Muhammad Usman Neer, your English teacher, as you know, or I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am teaching you today, rather in this video, the comprehension number 3 that is unsolved. बेटा पहली 10 वो थी जो सॉल्व थी और ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये अनसॉल्व्ड है और इसको हमने खुद से सॉल्व करना है। प्रोसीजर इनका भी वही है जो पहली 10 का था और प्रोसीजर उसी तरह हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू योर करेक्ट टेंसेस एंड ग्रामर। So what I will do, I will just translate this paragraph to you. इसका रट्टा तो नहीं मारना आपने, मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि हाउ टू गेट मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशन। बच्चे जो प्रॉब्लम करते हैं क्या करते हैं कि पैराग्राफ उनके सामने होता है एंड दे पिक द सेम लाइन्स एंड राइट देम इन देयर आंसर्स, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमने उनको आंसर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेंस देना होता है और दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। हम इस टेंस को वहाँ पर टेंस करेक्शन नहीं करते, हम ना ही हम उसकी फॉर्म बदलते हैं। बच्चा ये देखता है कि ये लाइन जो है ये इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, उठा के उसको आंसर में लिख देता है। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वांट मैक्सिमम मार्क्स, इफ़ यू वांट 100% मार्क्स, तो बेटा यू हैव टू चेंज इट्स फॉर्म ऑफ वर्ब समटाइम्स, योर टेंस शुड बी करेक्ट और आपने सारी चीज़ें एंड योर अरेंजमेंट शुड बी करेक्ट, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई विल मेक दिस कॉम्प्रीहेंशन ईजी फॉर यू। हेयर वी हैव द कॉम्प्रीहेंशन ओवर योर स्क्रीन एंड दैट इज़ व्हाट। सबसे पहले तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको पढ़ के सुना दूँ, चूँकि आप इसका कॉन्सेप्ट जब ले लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। द सुल्तान सेंट एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ब्रिंग देम बैक टू कोर्डोवा। सुल्तान ने नादर नुस्खे ख़रीद कर, देखें सबसे बेहतरीन काम ये है, आप जो मर्ज़ी ग्रामर इधर उधर ले लें। ये मैंने अपने नोट्स जो हैं वहाँ से उठाकर आपको मैं ये दे रहा हूँ और मैंने वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वहाँ पर इनके मीनिंग्स सारे लिख दिए हैं और ये चीज़ क्या करेगी, दैट विल मेक योर वर्क ईजी फॉर यू। मैंने मीनिंग्स लिख दिए और नीचे तर्जमा लिख दिया। खरतबा लाने के लिए मशरक़ के तमाम हिस्सों में आदमी अपनी रवाना किए। His men were constantly searching the bookseller shop at Cairo. Constantly का मतलब मुसलसल होता है। उसके नुमाइंदे इसकी लाइब्रेरी के लिए नायाब किताब हासिल करने के लिए उसके बाद दमस्कस यानी दमिश्क और फिर बगदाद फॉर 3 वॉल्यूम्स फॉर द लाइब्रेरी। नायाब किताब हासिल करने के लिए काहिरा, दमिश्क और बगदाद में बराबर कुतुब फरोशों की दुकानें तलाश करते फिरते रहे, यानी काफ़ी उन्होंने ढूंढा। When the book was not to be bought at any price, he would have it copied, and sometimes when he even heard of a book which was only in the author's brain, he would send him handsome presents and beg him to send to the first copy to Cordova. आपने सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसको रट्टा नहीं है। जब कोई किताब किसी भी कीमत पर नहीं मिलती थी तो वो इसके नकल करा लेता था और हत्ता कि जब कभी कभार वो किताब किसी किताब से मुतल्लिक सुन लेता कि वो किताब अभी नकल भी नहीं हो सकती, वो सिर्फ मुसन्नफ़ के ज़हन में है, तो वो उस मुसन्नफ़ को उम्दा तहाइफ़ भेजता और उनसे गुजारिश करता कि वो इसका पहला मुसवदा, इसकी पहली कॉपी जो है वो करतबा भेजे। दैट वाज व्हाट, ये था उसका शौक़। बाय सच मीन्स ही गैदर्ड नो फ्यूअर देन 400,000 बुक्स। इस तरह उसने जो किताबें जमा की उनकी तादाद 4 लाख से कुछ कम नहीं थी, यानी नॉट फ्यूअर देन 400 बुक्स, 4 लाख से कुछ कम नहीं थी। और
And this at the time when printing was unknown and every copy had to be painfully copied in the fine clear hand of the professional copyist. और ये सब उस दौर में हुआ जब छपाई गैर मुतारफ थी, यानी प्रिंटिंग नहीं होती थी और हर नुस्खा पेशावर कातिब की नफीस और साफ़ सुथरी लिखाई में बड़ी मुशक्क़त से लिखवाया जाना पड़ता था, यानी बड़ी मेहनत से लिखते थे वो लोग। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको जो पैराग्राफ दिया है इसका जो है वो आपको मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए हैं और नीचे तर्जमा भी आपको लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो इसको समझने में मुश्किल होगी और मैंने आपको समझा भी दिया है। नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने अकॉर्डिंग टू आर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू आर करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस, हमने इनके क्वेश्चंस को देखना है। आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, जो पैराग्राफ वी रेड राइट नाउ उससे आपने कॉन्सेप्ट लेना है। हेयर वी हैव द क्वेश्चंस, और सबसे आसानी की बात यह है कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैंने उसमें भी आपको मीनिंग्स और उर्दू साथ लिख दिए। दैट विल मेक यू वर्क ईजी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखें, व्हाट फॉर डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट। ये पास्ट टेंस हो गया। सुल्तान ने अपने नुमाइंदे मशरक़ के तमाम हिस्सों में क्यों भेजे, तो इसका आंसर हमें बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। देखिए सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, पास्ट है ना। द सुल्तान सेंट हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी बुक्स फॉर हिम। सुल्तान ने अपने नुमाइंदे मशरक़ के तमाम हिस्सों में नायाब किताबों के नुस्खे ख़रीदने के लिए भेजे। देखिए वहाँ पे जब आप लाइनें उठाएंगे तो वहाँ पे टेंस की करेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे टेंस की करेक्शन कर दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आ जाए, वेयर एंड व्हाट फॉर दे वर सर्चिंग द बुक सेलर्स शॉप। कहाँ और किस लिए वो कुतुब फरोशों की दुकानें छान रहे थे। कहाँ और किस लिए बेटा अभी आपने पढ़ा है। दे वर सर्चिंग द बुक सेलर शॉप एट कैरियो, दमस्कस एंड बगदाद फॉर रेयर वॉल्यूम्स यानी बुक्स फॉर द सुल्तान्स लाइब्रेरी। वो सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए नायाब नुस्खों की खातिर कुतुब फरोशों की दुकानें तलाश करते रहे। कहाँ कहाँ करते रहे बच्चे, वो जो शॉप्स हैं वो काहिरा में ढूंढते रहे, दमिश्क में ढूंढते रहे, बगदाद में ढूंढते रहे। और द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज किस लिए ढूंढते रहे, और वो सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए ढूंढते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। हेयर वी हैव ऑन योर स्क्रीन, व्हाट वुड ही डू व्हेन एनी बुक वाज नॉट टू बी बॉट एट एनी प्राइस। पीछे आपने पढ़ा तो इसका उर्दू में कॉन्सेप्ट आपके जहन में है। जब कोई किताब किसी कीमत पर ना मिलती तो वो क्या करता था। व्हेन अ बुक could not be bought at any price he would have it copied। बहुत आसान, जब कोई किताब किसी कीमत पर ना मिलती थी तो वो उस किताब को नकल करा लेता था। देखें टेंस, he would have it copied। you will not get these lines in the paragraph like this। correction of tense। नंबर 4 पे आ जाए बेटा, what would he do when the author had not yet written the book। जब मुसन्निफ ने अभी किताब ना लिखी होती तो फिर वो क्या करता था। He would send the author lovely gifts requesting him to send the first copy of the books to Cordova। वो मुसन्निफ को खूबसूरत तोहफे भेजता और उसे ये कहता, दरख्वास्त करता, रिक्वेस्ट करता कि जी जब आप लिख लें तो इसकी पहली कॉपी, इसका पहला मुसवदा मेरे पास करतबा में भेज दें। नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी बुक्स हैड ही गैदर्ड। इस तरह उसने कितनी किताबें इकट्ठी कर ली थी। बहुत आसान जवाब है, ही हैड गैदर्ड नो फ्यूअर देन 400,000 बुक्स। उसकी जमा करदा किताब जो थी वो 4 लाख से कुछ कम न थी। ओके, इसका आंसर वहाँ पे पैराग्राफ में होगा लेकिन करेक्ट टेंस नहीं होगा। नंबर 6 है बेटा, व्हाट वाज इट डिफ़िकल्ट, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट सो मैनी बुक्स इन दोज डेज। उस दौर में इतनी ज़्यादा किताबें इकट्ठी करना क्यों मुश्किल था। प्रिंटिंग नहीं थी ना बेटा। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट सो मैनी बुक्स इन दोज डेज बिकॉज प्रिंटिंग वाज अननोन। क्योंकि उस वक्त जो छपाई थी, प्रिंटिंग थी, वो गैर मुतारिफ थी, अननोन थी, गैर मुतारिफ थी। एंड एवरी बुक हैड टू बी कॉपीड विद हैंड, और हर नुस्खा, हर किताब जो है
वो उसको हाथ से लिखना पड़ता था, एंड दैट वाज अ टफ टास्क, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट वर्क, और फिर इसलिए किताबें मिलने में लेट हो जाती थी। ओके, तो मैंने बेटा आपको ये सारा इसकी अंडरस्टैंडिंग करा दी, इसकी मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए, मीनिंग्स लिख दिए, तर्जमा करा दिया, तर्जमा लिख दिया। अब करना तो सुप्रीमियंस आपने है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे होम असाइनमेंट में, इसको आपने लर्न करना है। फर्स्ट मैं आपको हमेशा एक मैसेज दिया करता हूँ, यू हैव टू बिकम अ लिसनर्स। सो बिकम लिसनर्स, लिसन, लिसन, एंड देन अगेन आई से लिसन थ्राइस, एंड देन फिर आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें, फिर लिखें, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, और फिर उसके बाद जो मटेरियल आपके पास ओरिजिनल है, जो मैंने दिया है, जो मैंने समझाया है, उसके साथ मैच करें, फिर इसकी गलतियां नोट करके दोबारा लिख लें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स, टू लर्न योर मटेरियल। इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। सो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, और अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़, और काम को याद करें।